क्वेश्चन नंबर 39 द अर्गेनेली विच प्रोड्यूस एनर्जी इज़, वो अर्गेनेली जो कि एनर्जी पैदा करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी है वैक्यूल। द करेक्ट आंसर इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। The correct option is mitochondria. Question number 40. The site of aerobic respiration. Option A mitochondria, option B plastic, option C lysosome, option D centriole. एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, वो रेस्पायरेशन कहाँ पे होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 41 द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए है एटीपी सिंथेसिस, ऑप्शन बी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है डीएनए रेप्लिकेशन। द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 42 स्ट्रोमा इज फाउंड इन। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्गी apparatus, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 43 पाइल ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है ग्रेनम, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा, ऑप्शन सी है मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है क्रिस्टी। द करेक्ट आंसर इज 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेनम। कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट। बेरंग प्लास्टिड कौन सा होता है। क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन डी है इटियोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन The correct answer is leucoplast. Fluid of chloroplast is called. Option A है cytoplasm, option B है cytosol, option C है stroma, option D है nucleoplasm. The correct answer is stroma. क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स अ फंक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस में एक अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है लिपिड्स, ऑप्शन डी है विटामिन। द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47 हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम किसने डिस्कवर किया था। क्रिश्चियन रेने डी डेवी, ऑप्शन बी है अरिस्टोटल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। गल्जी was awarded नोबल प्राइज इन। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1807, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1960। द करेक्ट आंसर इज 1906। द फ्लैटेड सैक्स इन सेल आर कॉल्ड। सेल के अंदर जो फ्लैटेड थैलियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए है थैलाकॉइड, ऑप्शन बी है क्रिस्टी, ऑप्शन सी है सिस्टर्नी, ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। द करेक्ट आंसर इज थैलाकॉइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टर्नी बिलोंग टू। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्गी apparatus, ऑप्शन सी है वैक्यूल,
ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। द करेक्ट आंसर इज गोल्गी apparatus. Option B is the correct answer. In 1947, Nobel Prize of Physiology and Medicine won by option A है रेने डिड्यू, गोल्गी, लामार्क, अरस्तु। The correct answer is option A. Question number 52. The size of human red blood cell is option A है 2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन B है 4 माइक्रोमीटर, ऑप्शन C है 6 माइक्रोमीटर, ऑप्शन D है 8 माइक्रोमीटर। द करेक्ट आंसर इज 8 माइक्रोमीटर। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर इज ऑप्शन A है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ऑप्शन B है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन C है फास्फोलिपिड, ऑप्शन D है ग्लाइकोजन। द करेक्ट आंसर इज peptidoglycan. Gas exchange in gills and lungs occur by the process of diffusion. ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ओस्मोसिस, ऑप्शन सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है टर्गर। द करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन। फेफड़ों और गिल्स में जो गैसेस का प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। The movement of molecule from a region of lower concentration to higher concentration is called option A है active transport, option B है osmosis, option C है diffusion, option D है filtration. The correct answer is diffusion. Diffusion में किसी भी मॉलिक्यूल की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 56. ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ dash type of cell. Option A 100 types of cell, 200 types of cell, 300 types of cell, 400 types of cell. The correct answer is 200 types of cell. इंसान का जिस्म जो है तकरीबन 200 अक़साम के सेल पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 57. The process in which cell takes in liquid in the form of droplet. वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सेल अपने अंदर लिक्विड लेता है जो कि ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है फाइगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी है एक्सोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी है पाइनोसाइटोसिस। द करेक्ट आंसर इज पाइनोसाइटोसिस। लेयर ऑफ क्यूटन इन प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधों में जो काइटन की जो है वो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है क्यूटिकल, ऑप्शन बी है एपिडर्मिस, ऑप्शन सी है कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी है रूट हेयर। द करेक्ट आंसर इज क्यूटिकल। क्यूटन की जो लेयर होती है वो क्यूटिकल कहलाती है। द सोल्यूशन विद लेस सैल्यूट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है हाइपरटोनिक, ऑप्शन बी है आइसोटोनिक, ऑप्शन सी है हाइपोटोनिक एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइल। The correct answer is hypotonic. Which type of muscle responsible for bird's wing flapping? परिंदों में विंग फ्लैपिंग कौन से मसल की वजह से होती है? ऑप्शन ए स्केलेटल मसल, ऑप्शन बी है स्मूथ मसल, ऑप्शन सी है कॉर्डिक मसल, ऑप्शन डी है एपिथेलियल टिश्यू। द करेक्ट आंसर इज स्केलेटल muscle. Blood is a type of tissue. ऑप्शन ए है एपिथेलियल, ऑप्शन बी है नर्वस, ऑप्शन सी है कनेक्टिव, ऑप्शन डी है मसल। द करेक्ट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 62. Bone is an example of. ऑप्शन ए है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन सी है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी है मसल टिश्यू। द करेक्ट आंसर इज connective tissue. Bone is an example of connective tissue. Cardiac muscle are present in the wall of. ऑप्शन ए है lungs, ऑप्शन बी है heart, ऑप्शन सी है kidney, ऑप्शन डी है stomach. The correct answer is heart. कार्डिक मसल जो है वो दिल की दीवारों के साथ होते हैं, दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू इज़ डन बाय। ऑप्शन ए है रुडॉल्फ विर्को, थियोडर शिवान,
Robert Hooke, Louis Pasteur. The correct answer is Theodore Schwann. Option B is the correct answer. Which tissue makes the glandular tissue in animal? कौन सी टिश्यू है जानवरों में ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं? ऑप्शन ए है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी है मस्कुलर टिश्यू. द करेक्ट आंसर इज एपिथेलियल टिश्यू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द टिश्यू विच इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल, वो टिश्यू जो कि नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है मसल, ऑप्शन सी है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन डी है एपिथेलियल टिश्यू. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नर्वस टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू इज़ फाउंड इन, ऑप्शन ए है पिजन, ऑप्शन बी है स्पैरो, ऑप्शन सी है क्रो, ऑप्शन डी है ओनियन. द करेक्ट आंसर इज ओनियन. Plant tissue which have ability to divide are, ऑप्शन ए है एपिडर्मल टिश्यू, ऑप्शन बी है ग्राउंड टिश्यू, ऑप्शन सी है स्पोर टिश्यू, ऑप्शन डी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट में वो टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. इन विच टिश्यू गार्ड सेल आर फॉर्म? ऑप्शन ए है मेसोफिल, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है एपिडर्मल, ऑप्शन डी है फिलोम. द करेक्ट आंसर इज मेसोफिल. इन विच टिश्यू ग्राउंड सेल आर फॉर्म? ग्राउंड सेल जो है वो मेसोफिल टिश्यू में पाए जाते हैं. डैश टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, कौन सी टिश्यू जो है वो रूट और स्टेम की लेंथ में इजाफे के ज़िम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए है कोलन कायमा, ऑप्शन बी है पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी है एपिकल मेरिस्टेम एंड ऑप्शन डी है लेटरल मेरिस्टेम. द करेक्ट आंसर इज एपिकल मेरिस्टेम. क्वेश्चन नंबर 79. परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू, ऑप्शन ए है एपिडर्मल, ऑप्शन बी है मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन सी है ग्राउंड एंड ऑप्शन डी है जाइलम. The correct answer is meristematic. The correct answer is option B, meristematic. The tissue which are made up of single type of cell are called, option A है permanent tissue, option B है compound tissue, option C है spore tissue and option D है simple tissue. The correct answer is simple tissue.